प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा थे। राजा बड़े महाबली राजा थे, महान पुरुष थे। राजा साहब अपने राज में बड़े खुश थे। राजा साहब की पत्नी का कोई संतान नहीं था, यानी राजा भी निसंतान थे। राजा जो थे, राजा निसंतान होने का कोई दुख नहीं करते थे, कोई दुखी नहीं रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उनका संतान नहीं होने का दुख पूरे प्रजा को था। राजा साहब से प्रजा बोले, हे राजा साहब, आपका तो कोई संतान नहीं है और आप इतने नेक दिल का हैं, तो आपके इस दुनिया छोड़ जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी राजा कौन बनेगा? इसलिए हे राजा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। दीदी, राजा को सारी प्रजा ने बोले तो राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए। अब दूसरा रानी राजा के आ गई। जब दूसरा रानी आ गई तो राजा रानी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और दो रानी के साथ राजा खुश रहने लगे। लेकिन दीदी, होनी के कोई नहीं जानता है, राजा के साथ फिर भी भगवान अन्याय ही करते रह गए, न्याय नहीं किए। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। दीदी, धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गया तो फिर राजा के प्रजा कहने लगे कि ये राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, फिर से तीसरा विवाह कर लीजिए, आपका कोई संतान नहीं है। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब फिर से विवाह कर लिए और फिर से राजा के एक रानी आ गई, तो राजा के 3 रानी हो गई। लेकिन समय का खेल निराला होता है भैया। समय का खेला कौन जानता है? कोई पता नहीं। फिर से राजा का कोई संतान नहीं हुआ और राजा चौथी विवाह भी कर लिए। राजा जब चौथी विवाह कर लिए तो प्रजा के बात मानने से इनकार कर गए। कहने लगे कि नहीं, हम अब कोई विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम 4 विवाह कर लिए और मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। कुछ दिन बीत गया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो लोग फिर राजा के कहने लगे कि हे राजा, आप एक विवाह अबरी भर और कर लीजिए। यदि संतान नहीं होगा तो आप हम लोगों का बात नहीं मानिएगा, आप अपनी मर्जी का काम कीजिएगा, आप एगो फिर से विवाह कर लीजिए। दीदी, कहते 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 राजा को भी लगा कि ठीक है, प्रजा के बात सही है, हम विवाह कर लेंगे। राजा साहब एक गरीब निर्धन बुढ़िया जो थी, बेचारी भिखारी थी, उसका घर में कोई धन नहीं था, लाचार बूढ़ी माँ थी, अंधी थी। वो बुढ़िया जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, कार्तिक स्नान करती थी, भीखे मांग के छठ पूजा किया करती थी। दीदी, वो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया अपने बेटी के साथ झोपड़ी में रहती थी। राजा एक दिन शिकार पर गए और शिकार से लौट रहे थे। राजा के रास्ते में सांझ हो गया। जब रास्ते में सांझ हो गया तो बुढ़िया के पास उस झोपड़ी में रुके, तो बुढ़िया माँ बेटी जो थी बाहर में बैठी रही, पूरा रात्रि बिताई। राजा साहब उस झोपड़ी के अंदर हैं। पहले तो राजा को लगा था कि सिर्फ बुढ़िया ही है, लेकिन सवेरा जब राजा जागे तो देखते हैं कि बुढ़िया के साथ एक सुंदर नौजवान कन्या है। बुढ़िया जो थी अंधी थी, अंधी बुढ़िया के साथ उसका बेटी पूरी मांगती खाती थी। लेकिन बुढ़िया जो थी बड़ी धर्मी थी, कोई व्रत भी उससे बाकी नहीं था। उस सुंदर नौजवान लड़की को देख
देखकर राजा साहब बुढ़िया से कहने लगे कि हे मां, क्या आप इस पुत्री के साथ रहते हैं तो इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? वो अंधी बुढ़िया बोली कि बेटा क्या बोले, तुम कौन हो, तुम्हें जानते नहीं हैं, लेकिन इसका विवाह कैसे धरा दे, किसका हाथ धरा दे? हम तो अंधी हैं, इसी को हाथ पकड़ के हम भीख मांगते हैं और खाते हैं, अपना गुजर करते हैं, तो इसका हम कैसे विवाह कर दे और कहां कर दे? राजा बोले कि हे मां, मुझे कोई संतान नहीं है, 4 विवाह किए हैं, यदि अपना बेटी से मेरे ही साथ विवाह कर देते तो अच्छा था, मैं एक राजा हूं। अंधी बुढ़िया बोली कि मेरा बेटी का तो सौभाग्य की बात है कि राजमहल की रानी बन जाएगी। राजा ने अंधी बुढ़िया के परवरिश के लिए वो अपना घर लेकर चले गए और उसका बेटी से अपने ही राजमहल में विवाह कर लिए। अब राजा के 5 रानी हो गई दीदी, लेकिन हुआ क्या कि उस राजमहल में राजा के छोटी रानी के कोई भी मान सम्मान नहीं देते थे। राजा की जो 4 रानी थी, वो 4 रानी छोटी रानी को बिल्कुल मान सम्मान नहीं देती थी, एक नौकरानी की तरह समझती थी, क्योंकि छोटी रानी जो थी वो एक बुढ़िया के बेटी, अंधी बुढ़िया के बेटी, भिखारिन के बेटी थी। राजा साहब तो उसके पर तरस खाकर और विवाह कर लिए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राजा अपने छोटी पत्नी, राजा बहुत प्यार करते थे अपनी छोटी पत्नी से, छोटी पत्नी के साथ बगीचे में बैठे हुए थे और चारों तरफ निहार रहे थे, और छोटी रानी जो थी चारों तरफ चिड़िया की चहचहाहट सुन रही थी और देख रही थी और आंसू झरका रही थी। राजा पूछे, भोर बिनु सरवारा ने फोटा लेके रेंगे आयर, फोटा लेके रेंगे आज, चिड़िया बोला है मीठे बोलन रे की, आजू के दिन वारानी मुहा तोर मलिना मायर मुख, तोर मलिना माजे कहराने माना मा उदासन रे की, तो ही नाही जन हो राजा, तो है नाही सोना हो जे, तो है नाही सोना हो जे, सुनु राजा बचना हमारन रे की, कर्मा के लिखल राजा कोई नाही मिटते जी, कोई नाही मिटते जी, बलक बेनो गोदे मोर सोनन रे की, पर्वत ऊपरे राजा चिड़े, यहाँ बसेड़ा बाजी सी चिड़ी, यहाँ बसेड़ा बाजे, उभिरा है बालक के साथ नुरे की। रानी कहती कि राजा साहब, आप नहीं जानते हैं कि क्यों हम उदास हैं, क्या कर्म में लिखा है, 5 ब्याह किए फिर भी कोई संतान नहीं है। पर्वत के ऊपर देखिए तो पक्षी है, चिड़िया का बसेड़ा है, घोंसला है, उसमें पक्षी रानी अपना बच्चे के साथ है। हमारा बुढ़ापा का सहारा क्या है राजा साहब? कुछ नहीं है। रानी कहती है ऐसा, जब तब राजा कहते हैं कि हाँ ये तो सत्य है। राजा और रानी दोनों कहने लगे कि कौन सा व्रत करे, कौन सा ऐसा कष्ट करे जो कि हमें संतान होगा। राजा साहब और रानी साहब दोनों सोच ही रहे थे कि राजा के पास 2-4 व्यक्ति आए और कहने लगे कि हे राजा साहब, हमें कुछ दान दीजिए। राजा कहने लगे कि क्या चीज के बात पर दान मांगने आए? कहते हैं कि हे राजा, बड़े गरीब और निर्धन हैं और हम छठी माता के भार उठाने को लिए बोले थे, व्रत करेंगे, छठी मैया मेरा संतान का प्राप्ति होगा। तो राजा साहब कहने लगे कि तो इस व्रत से क्या होता है और छठ माता की पूजा कैसे किया जाता है,
किया जाता है। जो उनके गांव के महिलाएं थी वो कहती है कि राजा साहब, कार्तिक मास में जब कृष्ण पक्ष पूरा बीत जाने के बाद शुक्ल पक्ष आती है, तो शुक्ल पक्ष 4 दिन जब बीतता है तो चौथ के दिन हम लोग पूरे संझत करते हैं और नहाई खाई करते हैं नियम के अनुसार, और पूरे नियम अनुसार स्नान करके लौकी का सब्जी, चने का दाल, चावल बनाते हैं। प्रसादी का रूप में हम घी में बनाते हैं, प्रसादी का रूप में सबके घर वितरण करते हैं और खुद का भोजन पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही सबके देते हैं। दूसरा दिन जो है, जब 5 दिन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन हम लोग खीर बनाते हैं, पुड़िया बनाते हैं और माता छठी का शाम का समय में भोग लगाते हैं। फूलों का सजावट करते हैं, माता के आसन लगाते हैं छठी का, और हम लोग खरना का दिन करते हैं, खरना करते हैं। उसके बाद छठी का दिन माता छठी का गंगा जी के घाट पर जाके अर्घ देते हैं या किसी तालाब में, सुविधा अनुसार हम लोग अर्घ देते हैं। और सप्तमी के दिन हम लोग अर्घ देकर व्रत तोड़ते हैं। जब जल में हम सूप लेकर, जल लेकर खड़ी रहते हैं तो भगवान से मन्नतें करते हैं कि हे भगवान, मेरे श्रद्धा पूरा करना। राजा साहब, इस व्रत का यही नियम है, जितना हो सके उतना ही आप इसे कीजिए। राजा कहने लगे कि तो मुझे भी तो संतान नहीं है। राजा के बात सुनकर उनके गांव का पड़ोसन जो थी वो स्त्री बोली, हे राजा साहब, आप अब इस व्रत के करने के लिए रानी को कहिए और आपकी रानी व्रत करेगी और आपका संतान अवश्य होगा। राजा साहब जो थे, राजा साहब अपने छोटी रानी से बोले कि हे रानी, क्या आप इस व्रत को करेंगे? छोटी रानी बोली कि हे राजन, मैं थोड़ी ना अनजान हूं, मेरे माँ तो गली गली भीख मांगती थी, एक भिखारिन थी, लेकिन कोई भी व्रत उससे बाकी नहीं था, सारी व्रत किया करती थी। और मैं इस व्रत के बारे में पूरे विधि विधान के अनुसार जानती हूं, तो मैं इस व्रत कर सकती हूं। राजा साहब उन लोगों का कुछ रुपए दान देकर विदा कर दिए और राजमहल के अंदर आए। अपने रानी से बोले, पांचों रानी से कि हे रानी, आप छठी व्रत कीजिए, छठी माता का व्रत कीजिए, सूर्य भगवान का अर्घ दीजिए, संतान अवश्य होगा। भैया, ऐसा बात सुनकर 4 रानी कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। कौन 3 दिन लगातार इतना कष्ट करेगा? कौन 3 दिन भूखे प्यासे रहेगा? कौन इतना सुबह सुबह स्नान करेगा? कौन भगवान के पूजा करेगा? मुझसे नहीं होगा। ऐसे भी मेरा तो 3 हिस्सा उम्र चला गया है। छोटी रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, इस व्रत को हम पूरा करेंगे, छठी माता का अर्घ देंगे। राजा साहब की छोटी रानी जो थी, बड़े प्रेम से माता छठी का व्रत रखी और माता छठी का व्रत रख के और नियम अनुसार नहाई खाई की, लोहंडा की, सांझ की अर्घ दी, सवेरे अर्घ दी और व्रत खोली। चौथा दिन होकर व्रत खोली। 4 दिन का ये 4 रात्रिये व्रत की जाती है और 4 रात्रिये व्रत करके ये व्रत खोली। व्रत खोली, सूर्य मंदिर गई, सूर्य भगवान के पूजा की, गंगा जी में अर्घ दी, गंगा के घाट का पूजा की और उसके बाद घर आई। जब घर आई तो कुछ दिन के बाद राजा से कहती है कि हे राजा साहब, लगता है कि आपके अरमान पूरा हो गया, मैं मां बनने वाली हूं। राजा साहब इस बात को सुनकर बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि क्या आप सच में मां बनने वाले हैं? तो हाँ। राजा साहब का खुशी का तो ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चारों रानी का जानकारी हुआ कि छोटी रानी जो है गर्भवती है, तो छोटी रानी का संतान हो जाएगा।
तो मेरा मान सम्मान नहीं रहेगा। अब छोटी रानी को कैसे घर से निकालूं, कैसे इस घर से विदा कर दूं जिसमें मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। अब तो दिन रात चार रानी राजा के सोचते रह रही थी कि छोटी रानी को घर से निकालना है। एक दिन का बात है कि अपने मंत्री से चारों रानी जाकर बोली कि मंत्री जी, आपको यदि राज का उत्तराधिकारी बनना है, राज सिंहासन बैठना है तो मेरा कहना मान लीजिए, और नहीं तो इतना गलत सजा आपको देंगे जो आपको कारागार में पूरा दिन बीतेगा। मंत्री बोले, वफादार मंत्री राजा के थे, बोले कि रानी साहब आपकी बात हो तो मेरे सलाखों ऊपर। कहने लगे कि आज राजा साहब मेरे कक्ष में रहेंगे, छोटी रानी अकेले रहेगी, और छोटी रानी के कमरे में जाने से पहले आप उसके पलंग के नीचे चुपचाप छुपे रहेंगे, और वो जब सोएगी तो धीरे धीरे पलंग के अंदर से निकल के और पलंग पे आपको सो जाना होगा। हम राजा को दिखाएंगे और राजा के आंखें खुल जाएगा, और ऐसा करने से राजा साहब छोटी रानी को देश निकाला दे देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फांसी का सजा दिया जाएगा, और नहीं तो कारागार में डलवा देंगे, और आप ऐसा करेंगे तो आपको हम बहुत सारा रुपये देंगे, जो कि आप इस जगह पे मंत्री का काम भी नहीं करेंगे तब पर भी आपका कभी जीवन में दुख नहीं होगा। राजा के वफादार मंत्री रानी को बात मानकर क्या किए, रानी का 7वां महीना छोटी रानी का चल रहा था। राजा के वफादार मंत्री रानी के बात मानकर छोटी रानी के कमरे में जाकर पलंग के अंदर सो गए, और पलंग के अंदर सो जाने के बाद जब छोटी रानी कमरे के अंदर गई, उसे पता था कि आज राजा साहब मेरे कमरे में नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ी रानी ने किसी जरूरी काम से अपने कमरे में बुलाई है, तो मेरे पास तो कल ही आएंगे। अब बड़ी रानी जो थी राजा के पास थी, राजा उसके पास थे, और छोटी रानी अकेली थी। जब छोटी रानी गहरी नींद में सो गई तो मंत्री क्या किया कि छोटी रानी के बिस्तर पे धीरे धीरे सो गया। छोटी रानी गहरी नींद में थी, उसे पता भी नहीं था। सिर्फ 1 से 2 घंटे के बाद 12 से 1 बजे तब बड़ी रानी बोली राजा साहब के कि राजा साहब, मेरा जो छोटी सौतन है वो गर्भवती है, अकेले कैसे सो सकती है, आप उसके कमरे में जाइए और उसी के पास सोइए। ऐसा बात सुनकर राजा बड़े खुश हो गए कि मेरा 4 रानियां मेरे छोटी रानी को बड़ी ध्यान रखती है, और उसे खुश रखना ही इसे अच्छा लगता है। राजा साहब इस बात को सुनकर अपने बड़ी रानी को धन्यवाद किए, और छोटी रानी को कमरा के दरवाजा खुलवाने लगे। जब कमरा के दरवाजा खुलवाने लगे तो छोटी रानी ने अपने बिस्तर पे ध्यान नहीं दी और झट से उतर के और दरवाजा खोली। दरवाजा खोलने के बाद देखती है कि अरे मेरा बिस्तर पे तो मंत्री सोया हुआ है। राजा से कहती है राजा साहब देखिए मेरा बिस्तर पे मंत्री सोया हुआ है, पता नहीं मेरा कमरा में कैसे आ गया। तब तक चारों रानी झट से आ गई और कहती है राजा साहब आप नहीं जानते, मैं तो कई बार इसके साथ किसी न किसी को, कभी नौकर को और कभी घोड़साहिस को और कभी मंत्री को, किसी को भी इसके साथ देखा करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपको, मुझे लगता था कि आप नहीं मानेंगे मेरा बात। मुझे नहीं पता था कि इतना गलत है, लेकिन देखते देखते आज आप अपने आंखों से देख लिए। हे राजा साहब, हे स्वामीनाथ, आप इसे निकाल दीजिए घर से। भैया रानी जो थी, रानी रुपयों के जोर से छोटी रानी को राजा के ही हाथों घर से निकलवा दी।
राजा निकाल दिए, छोटी रानी को घर से निकालने का ऑर्डर दे दिए। अब छोटी रानी बेकसूर थी, उसका कोई कसूर नहीं था। छठ माता से कहती है कि हे छठ माता, आपका व्रत हम किए, इस जो मेरा पेट में संतान है, अब मेरा पेट में संतान लेकर मैं कहां जाऊं, किस नगर में जाऊं, किसके पास जाऊं? मेरा एक अंधी मां थी, वो भी मर गई, राजे के दरवाजा पर मर गई, मेरा कोई नहीं है। एक किया हो रामा, घर से निकले रनिया के नरे की। एक किया हो रामा, जर रे बेजरवार नियारो वेलरे की। एक किया हो रामा, कबनी ओरिया हम जाए वरे की। एक किया हो रामा, दुखवा के टूटल पहाड़ी रे की। एक किया हो रामा, आज पिया बनल निरादाई रे की। एक किया हो रामा, फटली रे पुरनवार निया पेनल रे की। एक किया हो रामा, राजरानी बसतर रनिया उतारे लरे की। एक किया हो रामा, खाली रे हाथ रनिया निकल लरे की। दीदी रानी जो थी, राजघराने का वस्त्र उतार कर, गहना उतार के और खाली हाथ फटी पुरान पहन के निकल गई। अब सोचती है कि किधर जाए भगवान, आप ही रास्ता दिखाइए, मेरे पास अब कुछ नहीं है, अब क्या करें? राजा ने मुझ पर तरस खा के मुझसे ब्याह किया, लेकिन आज तो मेरे साथ कितना अनर्थ हो गया। दुष्ट मंत्री ने मेरा इतना बड़ा सजा दे दिया, मैंने तो उसे देखा भी नहीं था। हे भगवान, आप ही न्याय इसको करना, और क्या मैं कहूं। इतना कह के भैया निकल गई रानी। चलते 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 एक वन में गई। वो वन में गई तो एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, बहुत हजारों वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष था, और पीपल का डाल जो था पूरा छितराया हुआ घना घोर पत्ता था, पत्ता घना घोर था। और ये बेचारी जंगल में जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठकर रोने लगी। बैठकर जार बेजार रोने लगी तो एक नाग एक नागिन पीपल के वृक्ष पे रहता था। नाग नागिन दोनों जोड़ा रहता था। तो नाग जो है नागिन से कहती है कि अरे देखो, ये दुखियारी है, तुम नहीं जानती हो इसके बारे में, ये निर्दोष है, और इसका जो बच्चा है पेट में वो राजा का ही है, लेकिन राजा कलंकनी कह के इसको निकाल दिया है, और देखो इसका कोई नहीं सहारा है। ऐसा करो कि एक स्त्री रूपी धारण करके इसका सहारा तुम बन जाओ। तो नागिन कहती है कि हे स्वामीनाथ, यदि इसका हम सहारा बन जाएंगे तो क्या आप अकेले रहेंगे? नाग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा सूरत देखकर ही संतोष कर लेंगे, और जब मौका मिलेगा तो तुम उससे मिल लेना। बोले कि ठीक है। महादेव का, भोलेनाथ का कृपा, भगवान सूर्य देव का कृपा, माता छठी का कृपा उस पे बरस रहा था। नागरानी जो थी एक बुढ़िया का रूप धारण करके उसके पास बैठकर शाम का समय में कहती है कि अरे बेटी तू कौन हो, और इतना जार बेजार इस वृक्ष के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा ससुराल दूर है या मैका दूर है, या पति तुम्हारा प्रदेश में रहता है? तो बेचारी रो रो के कहती है
एकिया हो रामा नैहरा में नाही पिता महतारी अरे की। एकिया हो रामा ससुरा में स्वामी मोर राजनु रे की। एकिया हो रामा अच्छा रंग लगाई घर से निकाले लरे की। एकिया हो रामा राजा जी के संतन ओद्र मेरा लरे की। एकिया हो रामा राजा के निसनिया लेके हम आए रे की। बेचारी कहती कि मेरा नैहर में कोई नहीं है और ससुराल में मेरा पति राजा है, लेकिन अछरंग लगा के घर से निकाल दिए हैं। राजा का निशानी मेरा पेट में है, लेकिन वो अछरंग लगाए हैं, हम कहाँ जाएं। नागरानी कहते हैं कि बेटी यहीं पर रहो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। हम आते हैं बेटी, मेरा नजदीक में झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम रहते हैं। मेरे पास हड़िया बर्तन दाल चावल सब कुछ है बेटी, इसी जंगल में हम लोग रहते हैं, तुम भी रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है माँ जी। अब तो बेचारी उस नागरानी एक बुढ़िया बन गई, बुढ़िया के साथ बेचारी रानी रहने लगी। नागरानी जो थी, नागरानी बुढ़िया के रूप में एक भिखारी बन के और भीछा मांग के लाकर देने लगी और रानी भोजन बनाने लगी। रानी भोजन बनाती थी और नागरानी और रानी दोनों माँ बेटी का रिश्ता धर के और उसी जंगल में रहने लगी। धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद रानी का ओद्र से सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा लिया। सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा लिया और रानी अपने पुत्र को देखकर हर दुख को हरण कर ली और बच्चा को मुख देखकर उसका जीवन धन हो गया। बच्चा से कहती है कि हे पुत्री, अब मेरा राजा कभी जीवन में आए या नहीं आए, तुम्हारे सहारे हम पूरा जीवन काट लेंगे। अब भैया क्या हुआ कि बच्चा जब छोटा छोटा 2 हो गया तो रानी कहती है बूढ़ी माँ से, नागरानी से, नागरानी तो पता नहीं था कि ये नागरानी है, ये बूढ़ी माता थी। हे माता, आप इस बच्चे को पोसिए पालिए, हम जाएंगे भीख मांगने। अब रानी बेचारी फटल गुदड़ पहनने रहती थी और गांव गांव में जाके भीख मांग के लाती थी। भीख मांग के लाती थी और लाकर और बच्चे का परवरिश करने लगी, अपना भी परवरिश करने लगी, नागरानी को भी परवरिश करने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीत रहा था। जब भी कार्तिक मास छठ का दिन आता था तो बेचारी गंगा के घाट पर जाके लोटे में जल लेकर और भगवान सूर्यदेव के अर्घ देकर कहती थी कि हे सूर्यदेव, आपको व्रत किए तो आप मुझे संतान दिए, हे छठी माता आपको व्रत किए तो आप मुझे संतान दिए, लेकिन आज भी हम निर्जला व्रत में हैं, आपके व्रत हम कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मेरा पुत्र को पिता और राज वापस दे दीजिए। हम इस संसार से भी चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे रानी को कई वर्ष बीत गया। बच्चा का जो था, बच्चा का 12 वर्ष बीत गया। जब 12 वर्ष बीत गया दीदी, तो माँ जो बेचारी थी, माँ भीख मांगती थी, बुढ़िया की तरह हो गई। दोनों बेटा 12 वर्ष हो गया, सुखी जीवन तो उसका बीत ही नहीं रहा था और दुखी जीवन बीत रहा था। तो बुढ़ी बिल्कुल बेचारी भिखमंगनी की तरह रह रही थी, भिखमंगनी बन के। बेटा जो था, बेटा को देखकर रहा नहीं गया। बेटा को देखकर रहा नहीं गया तो बोला कि माँ अब तू भीख नहीं मांगेगी, अब हम इस वन में नहीं रहेंगे, हम भीख मांगने जाएंगे और तू अकेले रहेगी। नागरानी बोले कि देखो बेटी, तुम्हारे पास तो हम 12 वर्ष रह गए, अब तुम यहां रहो, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, हम
तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं और तुम्हारे पास अपना प्राण को भी त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पाप लग जाएगा। नागरानी जो थे अपने नागराज के पास चले गए और नागराज के पास साथ में रहने लगे। रानी को भी पता नहीं चला कि मेरे साथ कौन आया और कौन गया। अब धीरे धीरे 12 बरस जब बच्चा के बीत गया तो बच्चा बोला कि माँ हम भीख मांगने जाएंगे। गली गली घूर कर, माँ एक बांसुरी ले दो और एक झाल ले दो और एक झोला दे दो मुझे। माँ बोलती है बेटा यही उम्र में क्या तू भीख मांगेगा? तो हाँ बेटा, पूर्व नगर में मांगना, पश्चिम नगर में मांगना, उत्तर नगर में मांगना बेटा, दक्षिण नगर मत जाना। हे बेटा, दक्षिण नगर में तुम्हारा 4 गो सौतेली माता है बेटा, और वो माता यदि तुम्हें देख लेगी तो तुम्हारा सूरत जो है तुम्हारे पिता में मिलता है और चारों माता तुम्हारा पहचान लेगी कि मेरे पति का पुत्र है, मेरा सौतन का बेटा है, और वो तुम्हें मार देगी बेटा। दोनों पुत्र बोला कि नहीं मां, ऐसा बात नहीं है, तू चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास प्रतिदिन शाम के समय में आ जाएंगे। मां को तसल्ली दिया कि मां ये जो तुलसी का वृक्ष है, मुझे कुछ हो जाने के बाद तुलसी तुम्हारा सूख जाएगा, तुलसी में जल डालना मां, और भगवान का ध्यान रखना। बेचारा मांगने लगा तो मांगता था दीदी, जिसका दरवाजे पर जाता था उसको कहता था बाजू रे मुरझालिया हो बाजो करतालिया जी, बाजो करतालिया जी, बजता बजई बजनमा मनमा मोहेल रे की, बास के बसुरिया बाजू जैसे, तीनों लोक मोह है जी, तीनों लोक मोह है जी, देहु माता बिछान हमार नुरे की, पिता जे हुए मोरा देसा, केरा राजा वाय जी देसा, केरा राजा वाजी, माता न हुए भिखारी नरे की, हम हूँ जही आई आधा, माँ भिखारी आय जी आधा, माँ भिखारी आजी, देहु माता बिछाना कुछ दान नरे की। बेचारा यही कह के मांगता था भिक्षा कि बाजो रे झाल, बाजो करताल, बाजो मीठे स्वर में बांसुरी, हे माता कुछ दान दीजिए, मेरे पिता तो बहुत बड़े राजा है लेकिन माता भिखारी है, उसी का पुत्र मैं एक अधम भिखारी, मैंने बहुत बड़ा भिखारी है, तो कुछ दान कीजिए। मांग के लाता था और अपने माँ को देता था खाने को लिए। बेचारी माँ जो थी परवरिश करती थी अपना। धीरे 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 कई महीना मांगा बेटा, मांगते मांगते कार्तिक मास आया तो माँ जो थी अपने बेटे के पास बैठी हुई थी, दोनों बेटे के अपने गोद में सुला के, और दोनों के अपने कहानी सुना रही थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा हुआ था। बगीचे में अपना बीती हुई कहानी सुना रही थी दीदी कि बेटा हम बैठे हुए थे और छठ व्रत किए थे तो तुम्हारा जन्म हुआ था। बेटा बोला कि माँ इस बार भी तू व्रत करो, हो सकता है इस बार व्रत करने से कुछ अच्छा हो, माँ तू व्रत करो। बेचारी रानी बोली कि बेटा व्रत तो कभी छोड़वे नहीं किए हैं, छठ व्रत तो हम सारा दिन किए हैं बेटा। बेटा बोला कि माँ इस बार तू व्रत करेगी तो हम बहुत सारा धन मांग कर लाएंगे और धूमधाम से तुम्हें गंगा जी में अर्घ दिवाएंगे, और अर्घ दिवा के और उसके बाद घर लाएंगे। बोले कि ठीक है, ढोल बाजा बजाएंगे माँ और अर्घ दिवाएंगे। ठीक है बेटा चलो।
जो छोटी रानी थी दीदी, अपने बच्चे के साथ वो बेचारी बोली कि ठीक है बेटा छठ करेंगे। बेटा जो था भीख मांगता था और भीख मांग कर लाता था। जमा कर रही थी मां, और जमा करते करते उसके पास पैसे हो गया और छठ की तो धूमधाम से गंगा जी के अर्घ देने गई, गंगा जी में अर्घ देने गई, जहां उस राज के सबको ही अर्घ देते थे। इतना धूमधाम से दोनों बेटा अपने माता को अर्घ दिलाई कि सब देखते के देखते रह गए कि कहां के लोग इतना ढोल बाजा बजा के इतना धूमधाम से अर्घ दिलाए हैं, कौन हो सकता है। कोई पहचान नहीं पाए और ये अर्घ दिलाकर दोनों बालक अपना माता को आ गया। रानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे सूर्य भगवान, जिस पुत्र को मेरे आगे सौंपे उस पुत्र को मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, उसके पिता लौटा दीजिए और उसका राज लौटा दीजिए। हम तो वन में जोगन बन के रह जाएंगे, भिखारिन बन के रह जाएंगे, बन के कोयल बन के कुहकतेंगे। भगवान इसका पुकार को सुन लिए। रानी घरे अर्घ ले देकर आ गई। सप्तमी का दिन था। दोनों बेटा बोला कि मां छठ में तो बहुत खर्चा हो गया है, जाते हैं मांगने। दीदी दोनों बेटा राजा के घर से निकल गया अपने मां के पास से, छोटी रानी के दोनों बेटा, और निकल के कहता है कि भैया मां तो बोली थी कि मत जाना बेटा दक्षिण दिशा, लेकिन दक्षिण दिशा में क्या है, चलो आज दक्षिण दिशा जाते हैं। और दक्षिण दिशा चल गया। तो सबसे पहले राज में राजा के राजमहल मिलता था, और राजमहल जब मिलता था राजमहल के पास जाके खड़ा हो गया और जाके कहता है, बाजू रे बाजू मारा बाजू मोरा झालिया, रे बाजू मोरा झालिया हो, बाजहूँ मोरो कर तालन रे की, बाजहूँ बाजो मोरा बासा के बसूरी आय जी, बासा के बसूरी आजी, देहु माता तो हो कुछ दानन रे की, पिता जे हुए माता राज केर राजा वाय रे, राज केर राजा वाजी, मत हुए बन के भिखारिन रे की, बेटा जही माता यादा माँ भिखारी आय जियादा, माँ भिखारी आजी, करु माता या न मान दानन रे की। चारों रानी निकली कि अरे इतना सुंदर गला, इतना सुंदर आवाज कौन है। देखता है तो लगता है अरे तो राजा का सूरत, लगता है कि मेरा सौतन का ही बेटा है, उसी का जुड़वा पुत्र हुआ है, इतना बड़ा तो हो ही गया होगा। दोनों बच्चा के बोला कि बाबू खाना खा लिया है। दोनों बच्चा बोला हाँ खाना तो खा लिए हैं, खाना खा लिए हैं। चलो बाबू कुछ खाना खा लो, भूखा होगा बेटा, चलो तुम्हारा सूरत देखकर तो मुझे मोह लग रहा है, चलो बेटा खाना खा लो। इतना मोह जाल में फंसा लिया चारों रानी की दोनों बच्चा मोह जाल में फंसकर और रानी के प्यार में बंधकर रानी के पास चला गया। चारों रानी के पास, चारों रानी ने एक कमरे में उसे भोजन के लिए बैठाया, बाहर से दरवाजा बंद कर दी और बंद करके छोड़ दी। उनके घर जो भी दाई दासियां थे बोले कि इस कमरा को कोई नहीं खोलना और नहीं तो फांसी की सजा दे देंगे। अब यहां जो बेचारी छोटी रानी थी हर देख रही है, पहर देख रही है, मेरा बेटा आया नहीं, मेरा बेटा आया नहीं। शाम हो गया तो तुलसी में दीपक जला के हाथ जोड़ के बैठ के कहती है कि हे तुलसी मैया, पूरा कार्तिक महीना हम आपको दीपक जलाते हैं, आज ही व्रत तोड़े हैं, मेरा बेटा वापस नहीं आया है, क्या करें माता,
पूरी रात तुलसी माता के वृक्ष के पास बैठे रह गई। सवेरा हुआ तो नदी में जाकर लोटे में जल लेकर स्नान करके सूर्य भगवान के ओर खड़ा होकर कहती है, सूर्य भगवान आप ही मेरा पुत्र को ला सकते हैं, आखिर मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र को ला दीजिए। हे सूर्य भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपको व्रत किया होगा हे छठी माता, तो आप मेरा पुत्र को ला देंगे। आप बेचारी हाथ जोड़ के अब गंगा जी में नदी में खड़ी है पानी में, क्योंकि भगवान मेरा पुत्र को ला दीजिए। अब भगवान को ध्यान टूटा। महादेव जी कहते हैं कि अरे आज तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। छोटी रानी के दोनों बेटा के चारों उसका सौतन उसको बांध रखी है, घर में बंद कर दी है। पूरा रात बीत गया है, दिन भी हो गया है। शंकर भगवान एक बूढ़ा के भेष में राज दरबार में गए और राजा के पास खड़े हो गए। राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपका नगर में एक बहुत बड़ा अपराध होने वाला है। कहते हैं क्या? कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं, दो निर्दोष प्राणी आपके राजमहल में बंद है। राजा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं राजा साहब, आप चलिए। राजा साहब राजमहल के अंदर आए तो कहते हैं चारों रानी को बुलाकर कि क्या आप किसी निर्दोष को कमरे में बंद करके रखे हैं? तो नहीं। बूढ़े बाबा जो थे अंदर ले गए, देखिए राजा साहब इस कमरा को खोलिए। जब कमरा खोलते हैं तो रोते रोते दोनों बच्चा बेहोश हो गया था। बूढ़े बाबा उसको पानी मार मार के होश में लाए। बूढ़े बाबा से कहते हैं राजा साहब कि बाबा आपको ये बच्चा से क्या रिश्ता है? कहते हैं कि राजा साहब ये बच्चा से मेरा रिश्ता नहीं, मेरा आपका रिश्ता है। कैसे मेरा रिश्ता है? तो बच्चा आपका है। कहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? मेरा तो एक पत्नी जो थी वो तो बच्चलन थी, नाजायज संबंध बना के रखी थी दूसरे के साथ, तो मैंने तो उसको निकाल दिया। कहते हैं नहीं राजा साहब, आप नहीं जानते हैं, ये बच्चा से पूछिए कहानी क्या है। बच्चा के जब बाबा बोले कि बेटा तुम ही बता दो तुम्हारा कहानी क्या है, बच्चा बोला बाजू मोर झाली अरे बाजू कारताली आयर बाजू कारताली आरे बाजहूँ बास के बसूरी अरे की पिता जे हुए मोरा देसा केर राजा वायर देसा केर राजा वाजी मत हुए बन के भिखारी रे की बेटा बाज ही आई रामाया दा माँ भिखारी आय जियादा माँ भिखारी आजी देहु राजा हमारा के दानन रे की। दोनों बच्चा कहता है कि राजा साहब कुछ दान करना है तो कीजिए और नहीं तो आपके दरवाजा से चले। अरे कल से आपके महल के अंदर रानी जो है आपकी रानी हमको बंद करके रखी थी, पूरे रात पूरे दिन आपके घर में हम भूखे प्यासे रहे। माँ पता नहीं मेरा कैसे रह रही होगी। अरे मेरा बेटा कैसे हो सकता है? बाबा कहने लगे कि आप अपना मंत्री को बुलाइए, जो आपको मंत्री है उस मंत्री को बुलाइए और चारों रानी को यहीं रखिए। ठीक है, चारों रानी को राजा बुलवाए, मंत्र रखे और मंत्री जो था, मंत्री तो काम छोड़ दिया था राजा के राजघराने से। राजा साहब अपने मंत्री को बुलवाए, मंत्री साहब से पूछे तो मंत्री साहब कहते हैं कि हे राजा साहब मैं निर्दोष हूं, आपकी चारों रानी जो है वो अधमा चंडालिन है, वो ही डायन है। राजा साहब छोटी रानी को निकलवाने के लिए घर से साजिश की थी, हमें रुपया देकर, और बोली थी कि जा उसके पलंग के नीचे सो जाना और जब उसका नींद पड़ जाएगा तो उसका पलंग पे सो जाना, और आपको अपना कमरे में बुलाई और इसे अपना कमरे से आपको फिर भेजा दी। मैं राजा साहब रानी का शरीर में भी नहीं ठेका था।
राजा साहब, छोटी रानी निर्दोष है। यदि ऐसा नहीं करते तो चारों रानी मिलकर मुझे फांसी का सजा दिलवा देते। मेरा बात कौन मानता राजा साहब, इसलिए मैं अपना जान बचाने के लिए ऐसा किया था। हाँ राजा साहब, ये आपका ही सच में पुत्र है। हे राजा साहब, मेरा विनती यही है कि आप अपने पत्नी को स्वीकार लीजिए। जहां भी है आपका पत्नी, आप अपना पत्नी को ले आइए। गुरु भाई बहना, राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए और दोनों पुत्र के साथ अपने रानी के साथ पास चले गए वन में। लेकिन रानी तो वन में थी ही नहीं, रानी तो नदी में जल में खड़ी थी, लोटे में जल लेकर अपने पुत्र के वापस आने का राह देख रही थी। महात्मा जो थे, महात्मा वहां से अदृश्य हो गए, लापता हो गए। वो तो महात्मा कोई और नहीं, भगवान थे। भगवान अदृश्य हो गए। राजा साहब देखने भी नहीं लगे कि वो महात्मा कहाँ गए। और पुत्र के उत्साह में राजा साहब अपने पत्नी के पास चले गए। नदी में गए तो बच्चा बोला कि मेरा माँ नदी में ही होगी। मेरा माँ प्रतिदिन नदी स्नान करने जाती है और भगवान सूर्यदेव से मन्नतें मांगती है। राजा जब नदी में गए तो देखते हैं कि वहां सच में छोटी रानी जल में खड़ी है, जल लेकर। राजा साहब मिनती से छोटी रानी को जल से निकलने को बोले। छोटी रानी निकली। राजा साहब धूमधाम से वही वन में से छोटी रानी को और दोनों पुत्र को घर वापस लाए, डोली कहार करके। छोटी रानी घर आई। छोटी रानी जब घर आई तो उस दिन आंवले वृक्ष का पूजा की जाती है, नवमी का दिन। उत्साह हुआ। राजा साहब बोले कि चारों रानी को गड्ढे कुएं में काट कर गहवड़ भर देंगे और इनका नामो निशानियां मिटा देंगे। छोटी रानी बोली, नहीं महाराज, आज तो धूमधाम से आंवले वृक्ष का पूजा की जाती है और धूमधाम से लोग भोजन बनाते हैं, खाते हैं, नवमी व्रत पूजा करते हैं। और हम इतना आज खुशी का दिन है कि राजमहल में मेरा पुत्र का आगमन हुआ है और आज इस राज का उत्तराधिकारी मिला है। और आज यदि खून का धारा बहेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए चारों रानी को दासी बनाकर छोड़ दीजिए और इसी घर के अंदर रहेगी, लेकिन इसका मान सम्मान नहीं दिया जाएगा। राजा साहब चारों रानी को राजमहल बस्तर कपड़ा खुलवाकर और दासी का कपड़ा दे दिए और छोटी रानी राजरानी बन गई। तो गुरु भाई बहना देखिए, छोटी रानी जो थी वो एक भिखारिन का बेटी थी। वो बेचारी दुख लिखवा के आई थी, भगवान उसे दुख लिखे थे, किसी न किसी तरह से उसे दुख झेलना था तो उसे दुख झेलना पड़ा। लेकिन जब उसका जीवन में सुख आया तो भगवान उसको सुखी जीवन लौटा दिए और सब कुछ उसे दे दिए। तो देखिए, छठी माता का व्रत करने से हर खुशियां पूरा हो जाती है, हर भगवान दुख दर्द हर लेते हैं और खुशी वापस देते हैं। अन्न पुत्र धन सौभाग्य विद्या सब कुछ देते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।